प्रिय विद्यार्थियों, आगे चर्चा की गई है कि नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे, लंबे समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। चिमटा भी एक प्रकार का कीड़ा होता है और प्रतीकात्मक रूप से माने प्रतीक के रूप में एकांत, अकेला जीवन, दो तीन कठिन शब्द थे जो अभी मैंने पढ़ा। इसके आगे की चर्चा लेखक इस प्रकार से कर रहे हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि सभी ईश्वर की संतान हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं और प्रकृति में उन्हें रहने का अवसर प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो सबको अपने अपने ढंग से जीवन जीने का अवसर मिला है, सभी को स्वतंत्रता है। हर एक की उसकी आवश्यकता, उसकी सुविधा अनुसार बराबर की हिस्सेदारी है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है और इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। समस्या का कारण ही यहाँ से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान है तो बलवान है और धीरे धीरे उसने अधिकाधिक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, अधिकाधिक को अपने नियंत्रण में रखा है। तो मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, नेचर के गुस्से का एक नमूना। कुछ साल पहले बम्बई, जो इस समय मुंबई के नाम से है, में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ में वजूद, अस्तित्व, बिंदु, स्थान, दीवार खड़ी करना, भेदभाव उत्पन्न करना। दालानों, आंगनों का अर्थ है बड़े खुले स्थानों, बस्ती, नगरी, विनाश लीला, नष्ट करने की कार्रवाई, जलजला, भूकंप, सैलाब, बाढ़, नित्य, रोज, हमेशा। और नमूना का अर्थ है उदाहरण। तो बच्चों, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र करने के पश्चात लेखक ने ध्यान केंद्रित कराया है कि यह संसार वजूद में कैसे आया, पहले क्या था, किस बिंदु से इस जीवन की मानव जीवन की यात्रा शुरू हुई। इन सब प्रश्नों को विज्ञान अपने अपने ढंग से स्पष्ट कराता रहता है। शोध का विषय तो हमेशा बना ही रहा है। अभी तक स्पष्ट रूप से सभी एक ही बात पर मन तो नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं से
प्रश्न संदेहात्मक रहता ही है। और धार्मिक ग्रंथ भी अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते रहे हैं। तो लेखक का कहना है कि संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती की किसी एक की नहीं है, ये तो निश्चित है। पंछी हो, मानव हो, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इन सब का इस प्रकृति पर बराबर की हिस्सेदारी है। सबको अपने अपने ढंग से जीने और रहने की आज़ादी है। ईश्वर ने तो यही सोच से इस धरती पर सभी को उत्पन्न किया, सभी को समान अधिकार दिया। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मनुष्य जो है बुद्धिमान है तो बलशाली है और तमाम तरह तरह के आविष्कार करता रहता है। और वह धीरे धीरे विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अन्य पर, चाहे वो जंगल हो, समुद्र हो, नदियाँ हो या अन्य जीवों के रहने का स्थान हो, निरंतर अतिक्रमण करते जा रहा है। और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के अंतर्गत वह दूसरे जीव जंतुओं के अधिकार को छीन रहा है, जिस वजह से संतुलन प्रकृति का हो या पशु पक्षियों का, अन्य जीवों का, वो बिगड़ता जा रहा है। पहले इतनी आबादी जनसंख्या नहीं थी, सभी मिलजुल करके खुले स्थानों पर, आंगनों में, घर में रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों में घर सिमटने लगा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत महसूस होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और उसकी आपूर्ति के लिए मनुष्य अथक प्रयास करता है। और उसी प्रयास के अंतर्गत फिर ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, जितनी है वो है संसार की, लेकिन जब आबादी बढ़ रही है तो मनुष्य उन जीव जंतुओं और नदी, समुद्र आदि का जो स्थान था, जंगल, बड़े बड़े जंगलों को काट करके, मतलब कुल मिला करके वो अपने रहने को विस्तार रूप दे रहा है, जंगलों को काटता जा रहा है। नदियों और समुद्र के किनारे भी मकान या रहने का अन्य तरह तरह का निर्माण कर रहा है। जीव जंतुओं को भी दर बदर भटकने के लिए बाध्य कर दिया। प्रकृति का संतुलन इसी कारण से बिगड़ रहा है और तरह तरह की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती जा रही हैं। लेखक ने यह बात स्पष्ट की है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और ऐसे में समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, मतलब जो उसका अधिकार क्षेत्र था उस पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है मनुष्य ने, और फिर इस कारण से प्रदूषण फैल रहा है। पंछियों को भी बस्तियों से दूर भागना पड़ रहा है, क्योंकि अब जंगल कटते जा रहे हैं तो वो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। वो जो जगह है, मनुष्य जहाँ पर अतिक्रमण करके अपने रहने की जगह बना लिया है, पशु पक्षी अब वहाँ उनके बीच में रहने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसे में मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, वह उन्हें मारने, दूर भगाने का प्रयास करता है। फिर अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए तरह तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं के कारण से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या जो है वो आप सबके सामने है। तो प्राकृतिक असंतुलन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके सामने है कि कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, फिर बेवक्त बरसात होना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, तूफान का, और तरह तरह की बीमारियों का आना। तो मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम के कारण यह सब है। और फिर लेखक ने स्पष्ट बताया कि देखिए, सभी, चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना, हर एक के सहन शक्ति की अपनी एक सीमा होती है, और जब वह बर्दाश्त से बाहर होता है तो निश्चित रूप से विरोध के रूप में वह शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। इस वजह से क्रिया के बदले की गई विपरीत प्रतिक्रिया भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, और इसी कारण से कई बार समस्याएं मनुष्य के लिए खड़ी हुई हैं। बच्चों, मनुष्यों द्वारा दिन रात नेचर से, प्रकृति से छेड़खानी की जा रही है, और इसी कारण प्रकृति को गुस्सा आ गया, और इसके फलस्वरूप उसने अपने गुस्से का डरावना रूप मुंबई में दिखा दिया। क्या हुआ, इसकी चर्चा लेखक ने इस प्रकार किया है कि कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे।
कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे और बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया और फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र आमतौर पर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, किसी को कष्ट देता नहीं है, लेकिन जब उसकी बहुत अधिक परीक्षा ली जाती है तो परिणाम क्या होता है उसके बारे में आगे जानकारी दी जा रही है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब गुस्सा आता है तो उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। समुद्र ने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आ गिरा, दूसरा जहाज बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो समुद्र गहरा और शांत होता है, वह आमतौर पे अपना प्रलयंकारी रूप दिखाता नहीं है, लेकिन लेखक ने उसके माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जब आप किसी को अत्यधिक परेशान करेंगे, बार बार उसके अधिकार क्षेत्र में दखल देंगे, तो परिणाम स्वरूप वह भी क्रोध व्यक्त करेगा, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी, और जिसकी भयावह स्थिति इस तरह के 3 उदाहरणों के द्वारा लेखक ने स्पष्ट कर दी। तो लेखक का यह मानना है कि आप समझदारी से काम लें, जो आपको व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो उस अधिकार क्षेत्र में जीविकोपार्जन करें, किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें, कहीं किसी तरह से भी अतिक्रमण न करें, प्रेम से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। अन्यथा और भी प्रलयंकारी स्थितियां बनेगी, जिससे भयावह की स्थिति होगी, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं इस तरह से प्रलयंकारी रूप ले लेकर के जीवन को तबाह करने लगेंगे। लेखक ने स्पष्ट किया कि हमारे पूर्वजों से तो तरह तरह की सीख मिली ही। माँ ने भी सदैव यही कहा कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ रो पड़ेंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज हैं, प्यारे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो बच्चों, लेखक की माँ ने भी जितना उन्हें ज्ञान जीवन में मिला था बड़े बुजुर्गों से, उस आधार पर उन्होंने लेखक को शिक्षित किया और बताया कि हर एक की अपनी अपनी क्रियाकलाप हैं, जीवन जीने का तरीका है। सभी व्यवस्थाएं हर जीवों के लिए अपने अपने ढंग से ईश्वर ने प्रदान की हैं, दिशा निर्देश दिया है, ज्ञान दिया, उसके हिसाब से लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और हर एक काल के लिए अपना समय होता है, हर एक का अपना महत्व होता है, हर एक प्रभु के लिए प्रिय है। अब यहाँ पे काव्य की 2 पंक्तियाँ थी कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। पूजा करने का अपना सबका तरीका है, अलग अलग ढंग है, लेकिन पूजा एक ही ईश्वर के लिए की जा रही है, भले उसके नाम अलग अलग हो, तरीका अलग अलग हो। मौलवी मस्जिद जाते हैं, कोयल भी गीत गा गा करके अपने प्रभु का स्मरण करती है। तो हर जीव जंतु अपने अपने ढंग से प्रभु का स्मरण करते हैं, भक्ति भाव दर्शाते हुए चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तरीका भले उसका अलग अलग क्यों ना हो। आगे चर्चा करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया कि किस तरह से ग्वालियर में उसका एक मकान था और उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था
और एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया और उसकी माँ ने उसे देखा तो बड़ा दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी क्रम में वह अंडा भी हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देख करके लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और इस गुनाह के लिए उन्होंने खुदा से माफ़ी भी मांगी और फिर इसके कारण से उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा और दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। इस प्रकार वो रोती भी रहीं, बार बार नमाज पढ़ती रही, मतलब कुल मिला के पश्चाताप की अग्नि में जलती रहीं। फिर ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया था। ऐसा कहने से पीछे तात्पर्य यह है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका था। लेखक ने बताया कि वर्सोवा में जहाँ उसका घर था, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर भी थे। कबूतरों ने घोंसला बना लिया और वे कई बार दिन में आते जाते रहते हैं और उनके आने जाने से लेखक को परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, अर्थात उन पुस्तकों को जो है वो अपने चोंच से उठाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, गंदा भी कर देते हैं। तो इस तरह से रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर के लेखक की पत्नी ने उस जगह जहाँ उन कबूतरों का आशियाना था, घर था, वहाँ एक जाली लगा दी है और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है और इस तरह से उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलो मैन हैं जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुख में सारी रात नमाज में बिताएं, नमाज पढ़ती रहें। तो लेखक यह कहना चाहता है कि आज की अति व्यस्त जिंदगी में लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लोगों के दिल में दूसरे जीव जंतुओं के प्रति दया ममता की भावना समाप्त हो गई है। पहले के समय में लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और दूसरे जीवों के लिए अपने हृदय में दया ममता की भावना रखते थे। इसी संदर्भ में लेखक ने बादशाह सोलोमन और अपनी माँ को याद किया। बच्चों, हुआ क्या कि परिंदों चरिंदों का घर पेड़ों और जंगलों में होता है। मनुष्यों ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं और लालच के कारण जंगलों को काटकर उनकी जगह बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। अब इस कारण दूसरे जीव जंतुओं का घर छिन गया। इसे रोकने के लिए यह आवश्यकता है कि भाई अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण से हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दर बदर कर रहे हैं, तो हमें जंगलों को काटने से रोकना होगा और दूसरी तरफ अधिक से अधिक वृक्ष भी लगाने होंगे, तब जाकर के जो कमी है उसकी पूर्ति हो पाएगी। तो इस तरह का प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति को तो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं, लेकिन उसी के बदले जितना योगदान देना चाहिए वृक्षारोपण करके वो नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। तो लेखक का यह भी कहना है कि अगर आप अपने उपभोग के लिए जंगल काट रहे हैं तो यह भी कोशिश दूसरी तरफ करनी चाहिए कि जो ज़मीनें खाली हैं, बंजर हैं, उन्हें सदुपयोग में लाया जाए, वहाँ भी वृक्षारोपण किया जाए, रहने की व्यवस्था कर ली जाए। अगर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो निश्चित है कि उसका दुष्परिणाम हम ही को भुगतना पड़ेगा। अगर अपनी आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ प्रकृति के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उसी अनुपात में वृक्ष कहीं और भी लगाने चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। तो बच्चों, चाहे नदियाँ हों या परिंदे हों या प्रकृति के अंग के रूप में सूरज हो, यह सभी अपने अपने कार्य को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। नदियाँ खेतों को सींच रही हैं, जीव जंतु अपने ढंग से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसी तरह से सूर्य भी प्रतिदिन उदित होकर के हर एक को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकृति के हर एक अंग को अपनी किरणों से ऊर्जा देता है और ताकि सब में शक्ति विकसित हो और लोग और पेड़ पौधों से लेकर के समस्त जीव जंतुओं में नई शक्ति का संचार हो।
तो इस तरह से हर एक को काम अपने अलग अलग ढंग से मिला हुआ है, सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और कोई किसी को सुख देने का ही प्रयास कर रहा है। प्रकृति के समस्त संसाधन अपने अपने ढंग से जीवों को सुख प्रदान करने में लगे हैं, तो मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करे, अधिकारों का हनन न करे और स्वयं सुखद जीवन यापन करे और दूसरों को भी सुखद जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करे। अगर संक्षेप में कहा जाए तो यह कि लेखक की यह चाहत रही कि वह अपने भावनाओं से अपने लेख के द्वारा मनुष्य को प्रकृति प्रेम सिखाए। प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं उनका महत्व मनुष्य समझे। हमारे जीवन में हर जीव इस धरती पर परमात्मा द्वारा भेजा गया है, एक उपहार के रूप में है। हमें सबसे मिलजुल करके और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी उसी परमात्मा ने भेजा है, इसलिए हमें भी उनके सुख दुख की चिंता करनी चाहिए। उनके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। धरती को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम न बनाकर धरती के निर्माण में योगदान देना चाहिए। प्रकृति में सुंदरता बरकरार रहे, उसका संतुलन बना रहे, इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भरसक प्रयास करें, अपना योगदान दें। हमें इस बात को लेखक ने समझाने का प्रयास किया है ताकि हम अपना दृष्टिकोण बदल लें। हमें हर प्राणी की भावना को, उसके सुख दुख को समझना चाहिए। प्रकृति और अन्य जीवधारियों के निकट संपर्क में रहकर ही हमारा अस्तित्व भी बना रह सकता है।